नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गायत्री में से आपको बताऊंगी कि गायत्री माता की कितनी भुजाएं होती हैं और किस भुजा में क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या संपत्तियां होती हैं। आज उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। गायत्री माता की 10 भुजाएं होती हैं, 5 बाईं ओर होती हैं और 5 दाईं ओर होती हैं। उन्हीं भुजाओं में अलग अलग शक्तियाँ उनकी होती हैं। तो पहली भुजा उनकी है आत्मज्ञान की। तो आत्मज्ञान का अर्थ है अपने को जान लेना, शरीर और आत्मा का भिन्नता को भली प्रकार से समझ लेना। जो सांसारिक लाभों में आत्मलाभ की तुलना की उतना ही महत्व होता है जितना कि दिया जाना उचित है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य की असमय दूर हो जाता है और इंद्रियां भोगों को लोलुपता के कारण लोगों को सांसारिक और मानसिक शक्तियों की अनुचित अनुशासन की आवश्यकता व्यय होता है, जिससे शरीर असमय में दुर्लभ, रोगी, कुरूप एवं जीर्ण हो जाता है। आत्मज्ञानी इंद्रिय भोगों को उपयोगिता अनुपयोगिता में निर्णय आत्मलाभ में और उसकी दृष्टि से ही करता है। इसीलिए स्वभावतः संयमी रहता है, शरीर संबंध में रखने से दुखों से बचा रहता है और दुर्लभता के कारण रोग, कुरूपता को कष्ट उसे भोगना पड़ता है। कष्ट प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोगने होते हैं, वह आसानी से भुगत जाते हैं। और दूसरा है आत्मदर्शन का तात्पर्य। इससे हमें साक्षात्कार करना होता है, साधन द्वारा आत्मा को प्रकाशवान करना होता है और प्रीति प्रतीत श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ इस भावनाओं में बढ़ते रहना है। कभी भौतिकवादी कभी आत्मवादी होने से और डावाडोल मनोदशा स्थिर हो जाती है और ऐसे गुण कर्म स्वभाव प्रकट होने लगते हैं जो आत्मदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए उचित है। उस आत्मदर्शन की द्वितीय भूमिका को पहुँचने में दूसरे को जानने समझने में ही हमें प्रभावित करने की सिद्धि मिल जाती है। और आत्मदर्शन होता है, आत्मिक क्षमता होती है, व्यापक आर्थिक होती है। वह संसार के सब शरीरों में अपने समाया हुआ होता है। जैसे अपने मनोभाव, आवरण, गुण, स्वभाव, विचार और उद्देश्य अपने को मालूम होते हैं, वैसे ही दूसरे के भीतर ही सब बातें भी अपने को मालूम हो जाती हैं। साधारण मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर और मन का काम लेने में समर्थ होते हैं, वैसे ही आत्मदर्शन करने वाला मनुष्य दूसरों के मन और शरीर पर अधिकार करके उन्हें प्रभावित कर सकता है। धन्यवाद।